नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विशेष। एक वक्त था जब पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शादी समारोह में फायरिंग की घटनाएं आम थीं। किसी भी खुशी के मौके पर दनादन गोलियां चलाना एक फैशन था, लेकिन पिछले कुछ सालों में बिहार में भी ये ट्रेंड बढ़ता नजर आ रहा है और आए दिन सेलिब्रिटी फायरिंग में किसी न किसी की मौत की घटना सामने आ ही जाती है। और इसी पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बैंड बाजा और बंदूक। तो शादी का मौका, खुशी से झूमते लोग, तिलक समारोह में तड़ातड़ फायरिंग, जन्मदिन का अवसर, दोस्तों के साथ केक काटने की खुशी। बिहार में इन दिनों यही सच्चाई है। खुशी की महफिल में गोली चलाने से बाज नहीं आ रहे बंदूकबाज। महफिल में तमंचे पर डिस्को, जन्मदिन में जानलेवा फायरिंग, तिलक समारोह में तड़ातड़ गोलियां, शादी की खुशी में मौत को दावत। पलक झपकते महफिल में मातम, दिखावे की खुशी पड़ रही जान पर भारी। मातम में तब्दील हो रही खुशी। जश्न में मौत वाली फायरिंग, बाज नहीं आ रहे बंदूकबाज। बैंड बाजा और बंदूक। तो शादी ब्याह हो, जश्न का कोई मौका हो, बिहार में तमंचे पर डिस्को का चलन बढ़ता ही जा रहा है। इस नए चलन ने कई बार शादी के सरताज यानी दूल्हे को भी नहीं छोड़ा। बिहार में हाल के दिनों में ऐसी घटनाओं में दुल्हन समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि साल की शुरुआत से अब तक सेलिब्रिटी फायरिंग की घटनाओं में मरने वालों की संख्या 16 पहुंच गई। गंभीर बात यहां यह है कि बिहार में यह ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। शादी यानी ढोल नगाड़ा, बारातियों का बेसुध नाचना, हंगामा, हंसी ठिठोली, रस्मों रिवाज और जमकर मस्ती। अरे अरे, शादी की इस लिस्ट में एक जरूरी आइटम तो भूल ही गए। इसके बिना इन दिनों जश्न कंप्लीट कहां माना जाएगा। और वो है तमंचा। पिस्टल, रिवॉल्वर, बंदूक या फिर राइफल से दनादन फायरिंग। लाइसेंसी नहीं है तो कोई बात नहीं,
गैर लाइसेंसी या देसी तमंचा ही सही। शादी ही क्यों, तिलक समारोह, जन्मदिन यानी जश्न का कोई भी मौका हो, महफिल में बंदूकबाजों की टोली दनादन गोलियां चलाएगी ही। मंगलवार को दानापुर के सुल्तानपुर में एक शादी समारोह में एक महिला को गोली लग गई। वरमाला के दौरान स्टेज पर खड़ी महिला गोली लगते ही गिर पड़ी। अचानक शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। बाद में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। पिछले दिनों ऐसी ही एक घटना बिहार के सुपौल जिले से सामने आई। एक शादी समारोह में वरमाला की रस्म के दौरान सेलिब्रिटी फायरिंग में दुल्हन को ही गोली लग गई। गोली लगते ही दुल्हन धड़ाम से गिर पड़ी। गनीमत यह रही कि गोली दुल्हन के पैर में लगी। आनन फानन में दुल्हन को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और उसकी जान बच गई। फायरिंग करने वाले युवक का हथियार लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसी तरह 18 नवंबर को बिहार के रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन में एक तिलक समारोह के दौरान वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक गोली कैमरामैन को लग गई और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। देखते देखते खुशी का मौका मातम में तब्दील हो गया। 19 नवंबर को पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में एक बर्थडे पार्टी में बार बालाओं का डांस चल रहा था। पैसे लुटाए जा रहे थे और बार बाला के साथ ठुमके लगाए जा रहे थे। इस दौरान हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग भी की जा रही थी। तभी एक गोली चली और विकी नाम के युवक को लग गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही विकी ने दम तोड़ दिया। एक दौर था जब शादी समारोह में बिहार में शहनाई वादन हुआ करती थी, माहौल जो है संगीतमय हुआ करता था। लेकिन बदलते ट्रेंड के साथ शादी समारोह में जश्न मनाने का न सिर्फ तरीका बदला बल्कि लोग सिलवेट फायरिंग करने लगे। आलम यह हुआ कि कई ऐसे शादी समारोह हुए जहां पे जश्न मनाने के दौरान सिलवेट फायरिंग के दौरान लोगों की मौत हो गई और अब इस पर नकेल कसना बिहार पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। पिछले एक हफ्ते में पटना सहित आरा, मधेपुरा, वैशाली और दानापुर में सेलिब्रिटी फायरिंग में 5 लोगों की जान चली गई है। वहीं दूसरी तरफ 2021 में जनवरी से लेकर अब तक इस तरह की फायरिंग में 17 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा 7 लोगों की जान भोजपुर जिले में गई है, जबकि सासाराम में 3, मधेपुरा में 2, वैशाली और दानापुर में 1-1 और पटना में 3 लोगों की जान गई है। हाल के कुछ सालों में बिहार में इस तरह की सेलिब्रिटी फायरिंग की घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। आमतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे इलाकों में शादी समारोहों में गोली चलाने को स्टेटस सिंबल माना जाता रहा है। यानी जो जितनी राउंड गोली चलाता है वो उतना ही ताकतवर माना जाता है। ताकत के ऐसे प्रदर्शन में सैकड़ों राउंड गोली चलाना एक फैशन बन गया है। लेकिन अब यह खतरनाक ट्रेंड बिहार में भी तेजी से बढ़ रहा है। भले इस शक्ति प्रदर्शन में किसी अपने की ही जान क्यों न चली जाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो सवाल है कि बिहार बढ़ते इस खतरनाक ट्रेंड पर लगाम लगाने की यहां पर कोई कोशिश हो रही है बिहार में या फिर नहीं हो रही है? क्या पुलिस प्रशासन से लेकर गंभीर है या फिर नहीं गंभीर है? अगर हां गंभीर है तो अब पुलिस को इसे रोकने के लिए अब तक पुलिस के प्रयास क्या रहे, यह भी सवाल है। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है कि आखिर खुशी में हथियार लहराकर खुलेआम फायरिंग करना क्या जरूरी है? क्या हम इसके बिना अपनी खुशियां नहीं सेलिब्रेट कर सकते? शादी विवाह या दूसरे खुशी के मौकों पर होने वाली फायरिंग में सैकड़ों घर उजड़ गए हैं, कईयों की मौत हुई है और कई उम्र भर के लिए अपाहिज तक हो गए। बिहार में इस बढ़ते ट्रेंड को देखते हुए पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। सिगरेट फायरिंग को रोकने के लिए लंबे समय पहले ही कानून बिहार में बना हुआ है, बावजूद इसके लोग सिगरेट फायरिंग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। खुद इस बात को एडीजी मुख्यालय जितेंद्र गंगवार भी मानते हैं। सवाल यहाँ ये है कि जब कानून है तो उसे इम्प्लीमेंट कराने का जिम्मा किसका है? पुलिस आखिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? लाइसेंस रद्द करने की बात जो आज एडीजी मुख्यालय कर रहे हैं, जितेंद्र गंगवार कर रहे हैं, वो कार्रवाई इससे पहले क्यों नहीं हुई? सवाल बड़ा है, जवाब देने को कोई तैयार नहीं। इन घटनाओं को करीब से देखने वाले एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र गंगवार की माने तो सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश में यह साफ साफ कहा गया है कि ऐसी घटनाओं और हथियारों की नुमाइश करने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाए। इस कड़ी में सबसे पहले ऐसे लोगों का हथियार जब्त किया जाए और फिर उसे नियमावली के तहत रद्द करवाने की कार्रवाई की जाए। जो आपको आग्नेयास्त्र उपलब्ध कराए गए हैं वो आग्नेयास्त्र आपकी सुरक्षा के लिए हैं, वो किसी एंजॉयमेंट के लिए या किसी सेलिब्रेशन के लिए नहीं है। इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करते हैं जहाँ कहीं भी इस तरह का मामला मिलता है, और असावधानी पूर्वक चलने के कारण कई बार लोगों की गंभीर तरीके से मौत भी हो गई। तो ये बहुत चिंताजनक है और हम लोग इस पर निगरानी रखे हुए हैं और ऐसे लोगों के आर्म्स दुरुपयोग के जो मामले हैं उन पर अलग से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कांड तो दर्ज हो ही रहा है, उनके आर्म्स को भी सीज करना, उसको जब्त करना और आगे उनको लाइसेंस कभी भी न मिले, इसके लिए भी हम लोग पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। पटना हाईकोर्ट के तेज तर्रार अधिवक्ता प्रभात भारद्वाज का कहना है कि लाइसेंसी हथियार केवल आत्मरक्षा में ही चलाया जा सकता है, इसके इतर इसका इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। इसके लिए वो 2013 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का भी हवाला देते हैं। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने शादी विवाह आदि खुशी के मौकों पर इस तरह की फायरिंग को गैर कानूनी घोषित कर दिया था, लेकिन न तो इस पर पुलिस का ध्यान है न ही प्रशासन का। यही वजह है कि कई राज्यों में जहां सामंती मानसिकता और दबंगई सिर चढ़कर बोलती है, वहां शादी विवाह तो छोड़िए, बात बात पर असलहों का प्रदर्शन किया जाता है और बड़े हादसे के बाद पुलिस हाथ मलती नजर आती है। बिहार में भी इस तरह की फायरिंग की घटनाओं को रोकने के लिए पटना हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल की गई थी और हाईकोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट भी तलब की थी। लाइसेंसी हथियार जो मिलता है उसके संबंध में सामान्य सी एक समझ रहती है और सरकार की सोच भी रहती है कि किसी व्यक्ति को उसके जान माल की रक्षा और उसके आत्मरक्षार्थ उसे लाइसेंसी हथियार दिया जाता है और सामान्य रूप से उन लोगों को ही लाइसेंसी हथियार दिया जाता है जिनका आचरण और जिनका अब तक का इतिहास कहीं से आपराधिक नहीं होता है, संदिग्ध नहीं होता है, वैसे लोगों को लाइसेंसी हथियार दिया जाता है। कोर्ट ने भी 2-2.5 माह पहले चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने एक आदेश जारी किया था जिसमें एमिकस क्यूरी की बहाली हुई थी और ये रिपोर्ट मांगा गया था और सरकार को डायरेक्शन दिया गया था कि कहाँ कहाँ हर्ष फायरिंग हो रही है और क्यों हो रही है, इस पर रोक लगाए। लेकिन उसके बावजूद अभी हाल में 1-2 घटनाओं को अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से चिंताजनक है कि जो हथियार जानमाल की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षार्थ मिलता है उसको लोग यूज कर रहे हैं और एक भय का माहौल बनाया जा रहा है, निर्दोष लोगों की उसमें जान जा रही है। कोरोना के कारण डीजे और बारात पर अभी तक पूरी तरह छूट नहीं मिली है, बावजूद इसके सब कुछ चालू है। जानकार इस नए और खतरनाक ट्रेंड को बाजारवाद से जोड़ते हैं। वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार भी इस बात पर मुहर लगाते हैं। उनकी नजर में असलहों का प्रदर्शन सामंतवाद से भी प्रभावित है। वक्त बदला, लेकिन उस समय तलवारबाजियां होती थी, उस समय
दूसरी तरह के ये का प्रयोग होता था। लेकिन बदलते वक्त के साथ फिर से एक बार एक प्रदर्शन का, मैं तो इसको कहूँगा कि प्रदर्शन का एक नया तरीका लोगों ने ईजाद किया। और जब चीज़ें वहाँ से निकली कि अब अस्त्र की जगह पर शस्त्र का प्रयोग होने लगा, मतलब कि तलवार की जगह पर जब लोगों ने बंदूक का प्रयोग करना शुरू किया, राइफल का प्रयोग करना शुरू किया, पिस्टल का प्रयोग करना शुरू किया, तो इसको भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए एक प्रदर्शन का प्रतीक के तौर पर लिया। और मैं तो मानता हूं कि ये बाजारवाद का ही ये देन है। शक्ति प्रदर्शन पुराने जमाने में जरूरी माना जाता था। राजे रजवाड़ों के यहाँ शादी विवाह के मौकों पर प्रशिक्षित तलवारबाज आते थे, लेकिन धीरे धीरे ये हथियारों और असलहों के प्रदर्शन और फायरिंग में बदल गया। बाजारवाद ने इसमें आग में घी का काम किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर दिखावे के बढ़ते चलन ने भी इसे बढ़ावा दिया। हालांकि एक वक्त ऐसा भी माना जाने लगा था कि ये चलन कम होगा, लेकिन ये और बढ़ गया। हाश फायरिंग है या लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे पास पैसे हैं, हम हज़ारों लाखों रुपए बस फायरिंग में उड़ा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुद्धिमत्ता की कोई बात है। दो परिवारों की शादी हो रही है भाई, दो परिवार खुशी खुशी शादी करना है, करवाना है, प्रेम से करना है, ना कि सोशल मतलब लोगों को दिखावटी में, मतलब क्या ही बोले, ये तो मतलब ये प्रथा और बढ़ चली है कि हमें लोगों को इम्प्रेस करना है भाई कि हमारी शादी इतने ठाट बाट से हो रही है, उसमें हम फायरिंग कर रहे हैं और उसमें कितनों की जान जा रही है, ये हम मतलब उसको सेकंड प्रायोरिटी में हम लोग अब देखने लगे हैं। ऐसे में अहम सवाल ये है कि क्यों और कब बंदूक हमारी खुशियों का अहम हिस्सा बन गया? क्यों बैंड बाजा के बीच बंदूक आज शादियों में इतना जरूरी हो गया है? क्या असलहे लहराए बिना शादियां नहीं हो सकती? क्या बिना गोली चलाए हम खुशी नहीं मना सकते? और सबसे अहम सवाल कि क्या पुलिस इस मामले में सख्ती दिखाएगी? अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस तरह की सेलिब्रिटी फायरिंग को रोकने को लेकर पुलिस मुख्यालय ने जो आदेश जिलों के पुलिस कप्तानों को जारी किया है, उसका कितना असर आने वाले दिनों में देखने को मिलता है भी या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।